अगर आज से कुछ साल बाद कोई आपसे पूछे कि क्या इंसान किसी दूसरे ग्रह पर रह सकता है, तो यह सवाल अब कल्पना नहीं रहा। आज यह सवाल एक ठोस योजना का रूप ले चुका है और इस योजना के केंद्र में एक नाम बार बार आता है, एलोन मस्क। एलोन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स का दावा है कि आने वाले दशकों में इंसान मंगल ग्रह पर सिर्फ जाएगा ही नहीं, बल्कि वहां एक शहर भी बसाएगा। एक ऐसा शहर जहां लोग पैदा होंगे, काम करेंगे और शायद वहीं मर भी जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि मंगल पर शहर बसाने का मतलब क्या होता है? क्या वहां इमारतें होंगी? क्या सड़कें होंगी? क्या इंसान वहां बिना स्पेस सूट के चल पाएगा? इन सवालों के जवाब देने से Lamha TV. History, mystery, exploration. पहले एक बात साफ समझना जरूरी है। मंगल कोई खाली जमीन नहीं है जहां जाकर घर बना दिए जाएं। मंगल एक दुश्मन ग्रह है। मंगल पर औसतन तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहां की हवा इतनी पतली है कि इंसान कुछ सेकंड में बेहोश हो सकता है। मंगल के पास पृथ्वी जैसा चुंबकीय कवच नहीं है, इसलिए वहां अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन सीधे सतह तक पहुंचती है। यानी अगर कोई इंसान आज बिना सुरक्षा के मंगल पर उतरे तो वह कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाएगा और कुछ मिनटों में उसकी मृत्यु हो सकती है। तो फिर एलोन मस्क यह दावा क्यों कर रहे हैं कि इंसान वहां शहर बसाएगा? इसका जवाब पृथ्वी से शुरू होता है। पृथ्वी पर आज 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन यह ग्रह हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगा। भूकंप, ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध और उल्कापिंड जैसे खतरे हमेशा मौजूद हैं। एलोन मस्क का मानना है कि अगर इंसान सिर्फ एक ग्रह पर निर्भर रहा तो किसी बड़े हादसे में पूरी मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। इसलिए उनका लक्ष्य है इंसान को मल्टी प्लैनेटरी बनाना, यानी एक से ज्यादा ग्रहों पर बसाना। अब सवाल आता है, मंगल ही क्यों? सौरमंडल में कई ग्रह और चंद्रमा हैं, लेकिन मंगल सबसे ज्यादा अर्थ लाइक यानी पृथ्वी जैसा ग्रह है। मंगल का एक दिन लगभग 24.6 घंटे का होता है, जो पृथ्वी के दिन से बहुत अलग नहीं है। वहां मौसम होते हैं, वहां ध्रुवों पर बर्फ है और वैज्ञानिकों को वहां जमीन के नीचे पानी के बड़े भंडार मिलने के सबूत मिले हैं। सबसे अहम बात यह है कि मंगल पर उतरना और वापस आना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन सिर्फ ग्रह चुन लेना काफी नहीं है। शहर बसाने के लिए सबसे पहले चाहिए वहां तक पहुंचने का साधन। यहीं से स्पेसएक्स की असली कहानी शुरू होती है। आज तक जितने भी रॉकेट बने वे या तो पूरी तरह एक्सपेंडेबल थे या आंशिक रूप से रीयूजेबल। हर लॉन्च अरबों डॉलर खर्च करता था। अगर मंगल पर शहर बसाना है तो सैकड़ों नहीं हजारों उड़ानें चाहिए होंगी। इसलिए स्पेसएक्स ने बनाया स्टारशिप। स्टारशिप कोई साधारण रॉकेट नहीं है, यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर रॉकेट है। इसका पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बार बार इस्तेमाल हो सके। स्टारशिप एक बार में 100 से ज्यादा लोगों को या फिर सैकड़ों टन सामान को मंगल तक ले जा सकता है। लेकिन सिर्फ रॉकेट बना लेने से मंगल पर शहर नहीं बसता। मंगल पर पहली उड़ान का मकसद इंसानों को बसाना नहीं होगा। पहले वहां जाएगा सामान, पावर सिस्टम, खाने की मशीनें, पानी निकालने के उपकरण, ऑक्सीजन बनाने की यूनिट्स और रोबोट। स्पेसएक्स की योजना के अनुसार पहली कई उड़ानें बिना इंसानों की होंगी। इन उड़ानों का मकसद होगा मंगल पर ऐसी मशीनें उतारना जो इंसान के आने से पहले वहां का माहौल थोड़ा रहने लायक बना सके। यहाँ एक और बड़ी समस्या सामने आती है, वापसी का ईंधन। पृथ्वी से मंगल तक जाना एक बात है, लेकिन वापस आना दूसरी। अगर मंगल पर ईंधन नहीं बना तो जो भी जाएगा वो वहीं फंस जाएगा। इसलिए स्पेसएक्स की योजना में मंगल पर ही ईंधन बनाने का सिस्टम शामिल है। मंगल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है और जमीन के नीचे पानी मौजूद है। इन दोनों को मिलाकर मीथेन और ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। यही स्टारशिप का ईंधन है। इसका मतलब साफ है, मंगल पर ईंधन बन पाएगा तो ही इंसान सुरक्षित रूप से वहां आ जा सकेगा। लेकिन यह सिर्फ कागज पर नहीं है। इन सभी सिस्टम्स को पहले मंगल की कठोर परिस्थितियों में काम करके दिखाना होगा। और यहीं से कहानी एक नई मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ क्या हम मंगल पहुंच सकते हैं नहीं रहा। अब सवाल ये है, क्या इंसान मंगल पर जिंदा रह पाएगा? क्योंकि रॉकेट उतर सकता है, मशीनें काम कर सकती हैं, लेकिन इंसान को हर दिन हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए और रेडिएशन से सुरक्षा चाहिए। मंगल पर पहला इंसान शहर बनाने नहीं जाएगा, वह जाएगा जिंदा रहने की परीक्षा देने। और यहीं से शुरू होती है मंगल पर जीवन की असली लड़ाई। जब पहला इंसान मंगल की सतह पर कदम रखेगा तो वह किसी खोजी अभियान पर नहीं होगा, वह एक ऐसे ग्रह पर होगा जो हर पल उसे मारने की कोशिश करेगा। मंगल पर ऐसी हवा नहीं है जिसे इंसान सांस ले सके। वहां का वातावरण लगभग पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है।
ऑक्सीजन नाम की चीज लगभग ना के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि मंगल पर इंसान की पहली जरूरत हवा होगी। स्पेसएक्स और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों की योजना है कि मंगल पर ऐसे सिस्टम लगाए जाएं जो वहां की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल सके। नासा पहले ही इस तकनीकी का एक छोटा परीक्षण कर चुका है। परसिवरेंस रोवर पर लगा मॉक्सी नाम का उपकरण मंगल पर ऑक्सीजन बना चुका है। यह मात्रा बहुत कम थी, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि मंगल की हवा से सांस लेने लायक ऑक्सीजन बनाना संभव है। लेकिन ऑक्सीजन बनाना ही काफी नहीं है, उसे लगातार बनते रहना होगा, दिन रात बिना रुके। अब आती है दूसरी सबसे बड़ी जरूरत, पानी। मंगल की सतह सूखी और बंजर दिखती है, लेकिन इसके नीचे बर्फ के बड़े भंडार मौजूद हैं, खासतौर पर ध्रुवों के पास और कुछ भूमिगत इलाकों में। योजना यह है कि मंगल की जमीन को खोदकर उस बर्फ को निकाला जाए, फिर उसे पिघलाकर पानी में बदला जाए। यह पानी पीने के लिए इस्तेमाल होगा, खाने उगाने में इस्तेमाल होगा और ईंधन बनाने में भी। लेकिन मंगल की ठंड इतनी ज्यादा है कि पानी तुरंत जम सकता है, इसलिए पानी की पूरी व्यवस्था बंद और गर्म वातावरण में करनी होगी। अब सवाल उठता है, खाना कहां से आएगा? पृथ्वी से हर बार खाना ले जाना असंभव है, यह बहुत महंगा भी है और भरोसेमंद भी नहीं। इसलिए मंगल पर ही खाना उगाना होगा। लेकिन मंगल की मिट्टी पृथ्वी जैसी नहीं है, उसमें ऐसे रसायन हैं जो इंसान के लिए जहरीले हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सीधे जमीन में खेती संभव नहीं। समाधान है हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक सिस्टम। इन तकनीकों में पौधे मिट्टी के बिना पानी और पोषक तत्वों के सहारे उगाए जाते हैं। मंगल पर छोटे बंद ग्रीन हाउस होंगे जहां सब्जियां, सलाद और कुछ अनाज उगाए जाएंगे। शुरुआत में खाना सीमित होगा, स्वाद से ज्यादा जीवित रहना प्राथमिकता होगी। अब आती है एक और खतरे की बात, रेडिएशन। पृथ्वी पर हमें सूर्य और अंतरिक्ष की रेडिएशन से चुंबकीय क्षेत्र बचाता है। मंगल के पास यह सुरक्षा नहीं है। इसका मतलब यह है कि मंगल की सतह पर रहने वाला इंसान लगातार रेडिएशन झेलेगा। लंबे समय तक यह रेडिएशन कैंसर, डीएनए डैमेज और दूसरी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती है। इस समस्या का समाधान सतह के ऊपर रहने में नहीं, बल्कि नीचे रहने में है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर इंसान भूमिगत संरचनाओं में रहेगा या फिर प्राकृतिक लावा ट्यूब्स का इस्तेमाल करेगा। मंगल पर पुराने ज्वालामुखियों के कारण लंबी सुरंगें मौजूद हैं, जो मोटी चट्टानों से ढकी हैं। इनके अंदर रेडिएशन बहुत कम पहुंचती है, यानी मंगल का पहला घर कोई चमकदार गुंबद नहीं होगा, बल्कि एक शांत, सीमित रोशनी वाला और सुरक्षित आश्रय होगा। अब सवाल आता है, बिजली कहां से आएगी? मंगल पर सूरज की रोशनी पृथ्वी से कमजोर होती है, लेकिन फिर भी सोलर पैनल काम कर सकते हैं। स्पेसएक्स का प्लान है कि बड़ी सोलर फार्म लगाए जाएं, साथ ही बैकअप के लिए न्यूक्लियर पावर यूनिट्स भी होंगी, क्योंकि मंगल पर धूल भरी आंधियां कई हफ्तों तक चल सकती हैं। ऐसे समय में सोलर पैनल बेकार हो सकते हैं। अब यहाँ एक सच्चाई सामने आती है, मंगल पर रहने वाला इंसान हर दिन मशीनों पर निर्भर होगा। अगर एक सिस्टम फेल हुआ तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मंगल पर इंसान अकेला काम नहीं करेगा, उसके साथ होंगे रोबोट। रोबोट भारी काम करेंगे, मरम्मत करेंगे, खुदाई करेंगे और खतरनाक जगहों पर जाएंगे। इंसान का काम होगा सिस्टम को चलाना, फैसले लेना और समस्याओं को समझना। लेकिन इतने सारे सिस्टम्स के बीच सबसे बड़ी चुनौती होगी मानसिक स्वास्थ्य। मंगल पर रहने वाले लोग कई सालों तक पृथ्वी से दूर रहेंगे। चारों तरफ सीमित जगह होगी, गिने चुने लोग होंगे और हर समय खतरे का एहसास बना रहेगा। यह किसी भी इंसान के लिए मानसिक रूप से आसान नहीं होगा। इसलिए मंगल पर रहने की तैयारी सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी होगी। और जब ये सभी सिस्टम ठीक से काम करने लगेंगे, जब इंसान हर दिन बिना मरे मंगल पर रह पाएगा, तभी एक नया सवाल उठेगा। अब जब जिंदा रहना संभव है, तो क्या मंगल पर एक शहर बसाया जा सकता है? क्योंकि जिंदा रहना और शहर बसाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। शुरुआत में मंगल पर कोई शहर नहीं होगा, केवल कुछ जुड़े हुए मॉड्यूल होंगे जो एक दूसरे से पाइप और सुरंगों से जुड़े होंगे। इन मॉड्यूल्स में सोने की जगह होगी, काम करने की जगह होगी और मशीनों के लिए अलग सेक्शन होगा। हर नया स्टारशिप सिर्फ इंसान नहीं लाएगा, बल्कि नए हिस्से भी लाएगा, नए कमरे, नए पावर सिस्टम और नए उपकरण। धीरे धीरे यह बेस फैलता जाएगा। यह फैलाव ऊपर की तरफ नहीं होगा, बल्कि नीचे और बाहर की तरफ होगा। मंगल पर ऊंची इमारतें बनाने का कोई मतलब नहीं। रेडिएशन, ठंड और दबाव के कारण ज्यादातर संरचनाएं जमीन के नीचे ही रहेंगी। इन भूमिगत हिस्सों को मंगल की मिट्टी से ढक दिया जाएगा ताकि रेडिएशन से सुरक्षा मिल सके। अब यहाँ एक बड़ी बात समझनी जरूरी है। मंगल पर शहर का मतलब पृथ्वी जैसा शहर नहीं है। वहाँ ना तो खुली सड़कें होंगी, ना खुले पार्क। मंगल का शहर एक बंद सिस्टम होगा। हर चीज नियंत्रित होगी। हवा की मात्रा, तापमान, नमी सब कुछ मशीनों से तय होगा। अब सवाल उठता है, इतने लोगों का चुनाव कैसे होगा? मंगल पर हर कोई नहीं जा सकेगा। शुरुआती सालों में वहां केवल वही लोग होंगे जो किसी काम के लिए जरूरी हैं।
इंजीनियर, डॉक्टर, मशीन एक्सपर्ट, खेती के जानकार और सिस्टम ऑपरेटर। कोई भी इंसान सिर्फ घूमने के लिए मंगल पर नहीं जाएगा। जो जाएगा वह यह जानकर जाएगा कि वापसी तुरंत नहीं होगी। कुछ लोग सालों तक पृथ्वी नहीं लौट पाएंगे। इसका मतलब है कि मंगल पर रहने वाले लोग एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होंगे। अब जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो एक और समस्या सामने आएगी, कानून और व्यवस्था। पृथ्वी पर देश हैं, सरकारें हैं और नियम हैं, लेकिन मंगल पर किसका कानून चलेगा? अभी अंतरिक्ष कानून के अनुसार कोई भी देश किसी ग्रह का मालिक नहीं हो सकता। स्पेसएक्स एक निजी कंपनी है, लेकिन वह भी मंगल पर अपना देश नहीं बना सकती। इसलिए शुरुआत में मंगल पर रहने वाले लोग आपसी सहमति से नियम बनाएंगे। ये नियम जिंदा रहने से जुड़े होंगे, ना कि राजनीति से। कौन सा सिस्टम पहले ठीक होगा, कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और संकट में क्या करना है, यही सबसे बड़े फैसले होंगे। अब आते हैं एक और अहम सवाल पर, मंगल की अर्थव्यवस्था क्या होगी? शुरुआत में मंगल पर पैसा कोई मायने नहीं रखेगा। वहाँ की सबसे कीमती चीजें होंगी ऑक्सीजन, पानी और समय। हर चीज सीमित होगी, हर गलती महंगी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ेगा वैसे वैसे नए काम पैदा होंगे। मेंटेनेंस, निर्माण, रिसर्च, डेटा एनालिसिस। मंगल एक रिसर्च हब बनेगा। वहां से नई तकनीकें विकसित होंगी जो बाद में पृथ्वी पर इस्तेमाल होंगी। अब आता है सबसे संवेदनशील सवाल, क्या मंगल पर बच्चे पैदा होंगे? शुरुआती दशकों में यह बहुत जोखिम भरा होगा। कम गुरुत्वाकर्षण, रेडिएशन और बंद वातावरण गर्भावस्था के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह नहीं जानते कि इंसान का शरीर मंगल की ग्रेविटी में कैसे प्रतिक्रिया देगा। इसलिए शुरुआत में मंगल को वर्किंग कॉलोनी की तरह देखा जाएगा, न कि फैमिली सेटलमेंट की तरह। लेकिन अगर शहर टिक गया, अगर कई सालों तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, तो एक दिन मंगल पर पैदा हुआ पहला बच्चा हकीकत बन सकता है और उसी दिन मंगल सच में इंसानों का दूसरा घर कहलाएगा। अब यहाँ एक सच्चाई छुपी नहीं है, यह पूरा मिशन बहुत खतरनाक है। स्टारशिप फेल हो सकता है, सिस्टम खराब हो सकते हैं, कोई भी बड़ी गलती पूरे शहर को खत्म कर सकती है। एलोन मस्क खुद कह चुके हैं कि मंगल मिशन में मौत का खतरा रहेगा। यह कोई सुरक्षित प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों लोग इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास में हर नई दुनिया जोखिम से ही बचती है। अब असली बात सामने आती है। सवाल ये नहीं है कि मंगल पर शहर बनेगा या नहीं, सवाल यह है कि जब इंसान वहां रहने लगेगा तो क्या वह सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित रहेगा, या फिर उस दिन के बाद इंसानी सभ्यता एक नहीं 2 ग्रहों की कहानी बन जाएगी। यहीं से मानव इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है।